नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर। आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित शबद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। कबीरदास जी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में जो व्याप्त जो बुराइयां हैं, सामाजिक अंधविश्वास है, द्वेष है, पाखंड है, उन सब पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं और अपने व्यंग्यात्मक शब्दावली के माध्यम से समाज के लोगों को एक नई राह दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी के बारे में लिखे कि कबीरदास जी एक कवि होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कबीरदास जी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में एक प्रेरणा और जागरूकता जगाने का प्रयास करते हैं। वह निराकार ब्रह्म के स्वरूप के बारे में लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और लोगों का जो भ्रम है कि ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार से हो सकती है, ईश्वर हमें इस प्रकार से मिल सकते हैं, उस भ्रम को भी दूर करने का वह प्रयत्न करते हैं। तो पहले वाले पद में आप लोगों ने देखा कि कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, बंदे मतलब मनुष्य, मैं तो तेरे पास में हूँ। कहते हैं कि मैं तो हमेशा तेरे पास में हूँ, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना मुसलमानों का जो पवित्र स्थान काबा है, ना हिंदुओं का जो पवित्र स्थान कैलाश है, इसमें भी मैं नहीं रहता। ना कोनो क्रियाकर्म, किसी प्रकार का क्रियाकर्म करने से भी मैं भी मैं नहीं हूँ, किसी प्रकार के कर्मकांड में भी मैं नहीं हूँ। तो क्रिया जो होती है वह तीर्थ, स्नान, ध्यान, उपासना, इबादत, ये सब क्रियाकर्म है। नहीं योग वैराग मुझे पाने के लिए कोई व्यक्ति यदि योगी हो जाए, वैरागी हो जाए, यहाँ तक सन्यासी भी हो जाए, तो उसमें भी मैं उसे नहीं प्राप्त हो सकता। तो फिर प्राप्त होंगे कैसे? कबीरदास जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर प्राप्त होंगे तो कैसे होंगे। तो कहते हैं खोजी हो तो तुरंत मिले। यदि सच्ची लगन से कोई साधक मुझे खोजता है, सच्चे मन से। अब सच्चा मन किसका होगा? जिसका संसार में मन न लगता हो, सांसारिक वस्तुओं में जिसका मन आकर्षित न हो, संसारिक वस्तुओं को पाने की जिसकी चाहत न हो, ऐसे लोग जो त्याग करके सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना के मार्ग पर चलते हैं, तो पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में क्या होते हैं? ईश्वर उससे प्राप्त हो जाते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्यों, हे साधु, हे संतो सुनो, ईश्वर तो सब सांसों की सांस में है। ईश्वर तो जो श्वास है, हमारी जो प्राण वायु है, वही तो ईश्वर है। हर सांस में ईश्वर है, हर जीव में ईश्वर है, लेकिन व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए उस ईश्वर को देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता। यह हमने आपको इस पहले वाले पद का वीडियो कल हमने आपके वीडियो में कल हमने इसका वीडियो विधिवत बना के भेजा था। आज हम लोग देखेंगे दूसरे वाले पद में, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, कबीरदास जी कहते हैं हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। किसकी आंधी आ गई है?
ज्ञान उसके आते ही, किसके आते ही, ज्ञान की आंधी के आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह उड़ गई। जो भ्रम रूपी जो टाटी थी, अब भ्रम रूपी क्या है, जो अंधविश्वास है, जो अंधविश्वास है, वह अंधविश्वास रूपी जो टाटी है, टाटी मतलब कि हवाओं को रोकने के लिए, या लोग देख न सकें तो घर के चारों तरफ हम खरपतवारों और पुआल या का हम जब बना देते हैं और उसको लगा देते हैं, जो एक दीवार की भांति काम करती है, तो उसको हम टाटी के रूप में जानते हैं। कहते हैं कि उसके आते ही, किसके आते ही, उसके किसके लिए प्रयोग हुआ है, ज्ञान के लिए प्रयोग हुआ है। उसके आते ही जो भ्रम रूपी जो दुविधा, भ्रम मतलब क्या, दुविधा है, दुविधा रूपी जो टाटी है पूरी तरह उड़ गई। आगे कहते हैं भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब माया रहे न बांधी, बांधना किससे होता है, रस्सी से। तो यह माया रूपी रस्सी, कौन सी रस्सी है, माया रूपी रस्सी, उसे बांध कर न रख सकी। किस चीज़ को नहीं रख सकी, जो हमारे अंदर जो सांसारिक लगाव था, भ्रम था, उसको ये माया रूपी रस्सी भी बांध के नहीं रख सकी। तो किन दशाओं में नहीं बांध के रख सकी, कि जब कह रहे हैं कबीर, जब मनुष्य को ज्ञान हुआ, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं संसार की वास्तविकता को समझ गया, जीवन को समझ गया, जब इस ज्ञान को हुआ तो सांसारिक जो बंधन थे, जो सांसारिक बंधन है, वह सब बंधन क्या होते हैं, उस बंधन रूपी रस्सी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि हित चित्त की दो थुनी गिरानी। हित मतलब क्या होता है, हित, हित का अर्थ यहाँ है स्वार्थ। चित्त का मतलब क्या है, स्वार्थ और धन का चिंतन। चित्त मतलब चिंतन करना। दो थुनी अर्थात कहते हैं कबीरदास जी, ये दो मानव के दो सबसे बड़े क्या है, बंधन है। कौन है, स्वार्थ, धन। स्वार्थ हो अपना, महत्वाकांक्षा हो अपना, और धन की प्राप्ति हो। हित चित्त की दोनों थुनी गिरानी, जैसे मड़ई बनती है। आइए थोड़ा घरेलू परिदृश्य में देखें कि जिस प्रकार से मड़ई बनती है ना, तो मड़ई के दोनों किनारे दो थुन्नी लग जाती है, और उन दोनों थुन्नी के ऊपर बीच में एक बरीला लग जाता है, और दोनों तरफ क्या होता है, खर लगा दिए जाते हैं। देखिए वही है, स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर गए। स्वार्थ और चिंतन, स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर पड़े, और वहीं मोह रूपी बल्लियां टूट के, बलिल्ला मतलब बलिंडा मतलब बल्लियां, मोह रूपी बल्लियां जो बीच में थी वो क्या हो गई, टूट गई। तृष्णा छान पर घर ऊपर, और तृष्णा मतलब घास घूस, तृष्णा रूपी छप्पर मतलब छत, तृष्णा रूपी जो छप्पर है धरती पर आ गिरा। कुबुद्धि रूपी बर्तन फूट गए, और जो कुबुद्धि, कुबुद्धि का भेद खुल गया, अर्थात कुबुद्धि रूपी भांडा फूटा। भांडा मतलब बर्तन, कुबुद्धि रूपी बात। कुबुद्धि क्या है, सांसारिक वासनाएं, दुर्भावनाएं, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, मोह, लोभ, सब कैसे टूटा, जब ज्ञान की आंधी आई तो उससे वह टूटा। कुबुद्धि रूपी बर्तन फूट गए। अब संतों ने, अब कहते हैं
जोग जुगत कर संतो बांधी। अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से अब संतों ने योग साधना अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया। कहते हैं कि अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया और निर्चू चुए न पानी। जोग जुगत कर संतों बांधे। कहते हैं जोग और साधना की युक्तियों से, जुगत मतलब युक्तियां उपाय, कर संतों बांधी। संतों ने क्या बांध दिया? छप्पर का निर्माण कर दिया। निर्चू चुए न पानी। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। यह निर्माण इतना मजबूत है कि पानी की एक बूंद भी नहीं टपक सकती। इस प्रकार कूड़ कपट काया का निष्कपया, हरि का गति सब जारी। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया, कहते हैं कूड़ कपट काया का निकस्या। कहते हैं जब संतों ने इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ कपट यानी वासनाएं, सांसारिक वासनाएं, जब संतों ने हरि के वास्तविकता को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ कपट पूरी तरह निकलकर बाहर हो गया। मनुष्य के शरीर में नाना प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड, दिखावा, छल कपट होते हैं। जब ज्ञान हुआ तो यह सब उसके जीवन से क्या हो गया? निकल के बाहर हो गया। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात आंधी पीछे जो जल बूढ़ा। ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात प्रेम हरि जन भीना। कहते हैं कबीरदास जी, आंधी के पश्चात भक्त रूपी जल की वर्षा हुई। भक्ति रूपी, भक्त नहीं कहें, भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। और उस भक्ति रूपी वर्षा में हरि के जो को चाहने वाले, जो हरि को भजने वाले हैं, जिसके प्रेम में हरि के, अब जिसके किसके लिए आया हुआ है? भक्ति के लिए, भक्ति के लिए आया है। जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए, यानी भक्ति रूपी प्रेम में हरि के सभी भक्त क्या हो गए? भीग गए। कबीर कहते हैं क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर अब ज्ञान का सूर्य से उपमा दे दिया गया। कहे कबीर भान के प्रकट। भान किसका? रवि, दिवाकर, भान, दिवस, ये सब सूर्य की प्रवाची है। कहे कबीर भान के प्रकट। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था, जो भी अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की अवधारणा का विकास होता है, ज्ञान जब आ जाता है तो उसके जीवन के जो
सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयाँ, वासनाएं, सांसारिक लोगों में जो लगाव, वह सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है और व्यक्ति इन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेता है और ईश्वर की वास्तविकता को समझ जाता है कि ईश्वर ये सांसारिक क्रियाकलाप के माध्यम से नहीं मिलने वाले हैं। ईश्वर का कहीं निश्चित स्थान नहीं है। ईश्वर तो हर जीव जंतु में है। ईश्वर संसार के कण कण में है। बस व्यक्ति को ईश्वर को उस तरह से देखने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तैसी। जिस प्रकार से व्यक्ति की जैसी भावना होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति प्रभु को देखने का प्रयास करता है। तो यह उदाहरण निराकारियों का डिस्टर्ब होता है कि आप जिस स्वरूप, जिस चाहत के साथ ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे, ईश्वर आपको उसी स्वरूप में दर्शन देंगे। ईश्वर भी एक ही हैं और उनको पाने के लिए मार्ग भी एक ही है और वह मार्ग है भक्ति मार्ग। और ऐसी भक्ति जिसमें लगन हो, जिसमें तत्परता हो, जिसमें समर्पण हो, जिसमें सांसारिक चीज़ों का उतना ज़्यादा महत्व न हो, वही व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी भी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले वाले लाइनों से प्रश्न उठते हैं कि ज्ञान का आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आदि से भक्त के जीवन में सच्चे प्रभु का प्रकाश व्याप्त हो गया है। ज्ञान की आदि से भक्त के, पहले प्रश्न का उत्तर देखें कि ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर होगा ज्ञान की आदि से भक्त के जीवन में सच्चे प्रेम का प्रकाश व्याप्त हो गया है। उसके हृदय में भक्ति की लौ लग गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगला बलिल्ला शब्द का अर्थ होता है बल्ली, आधार। काव्यांश में से अनुसार अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, तो दो नाम हैं कि अनुप्रास अलंकार परिघर ऊपर, र शब्द बाद में आया है। इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। कूट कपट काया निष्कर्षा, कहते हैं कूट कपट, और मतलब इसमें भी आप देखेंगे कूट क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। घ देखें कि कबीर की भाषा में तीसरा देखें काव्यांश में अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखिए, तो कबीर की भाषा में स्वाभाविक रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस बारे में देखेंगे कबीर की भाषा में स्वाभाविक रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उन्होंने आंधी के माध्यम से ज्ञान और झोपड़ी के माध्यम से सांसारिकता का सुंदर वर्णन किया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण प्रभावी बन गए। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ से, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से क्यों की है। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से क्यों कर दी,
किसी और से क्यों नहीं की? तो आइए देखा जाए कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से क्यों की। कबीर के अनुसार भक्ति के आते ही जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति के जीवन में भक्ति के आते ही उसके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, वह समाज को बदलने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की धारा संसार सुख से हटकर प्रभु की ओर मुड़ जाती है और इस ऐसे परिवर्तन को आधी में ही हो सकते हैं, ऐसा आधी में ही देखने को मिलता है। और इसी परिवर्तन को कबीरदास जी ने मानव जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कबीर इससे क्या कहना चाहते हैं, कबीर हमें इसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास करते हैं। तो आप देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में भी आ चुका है कि आशय है कि सांसारिक मोह माया स्वार्थ धन लिप्सा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक सांसारिकता में लगे रहेंगे, मोह माया में लगे रहेंगे, स्वार्थ में लगे रहेंगे, धन लिप्सा या तृष्णा या कुबुद्धि आज सब तब तक बने रहेंगे जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी नहीं। जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी से आप प्रभावित नहीं हुए, तब तक आप इस सांसारिक चीज़ों में लगे रहेंगे और इसी को अपने जीवन का बहुत बड़ा अंग मानेंगे। आगे कहते हैं कि आध्यात्म का बोध होते ही सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाती। जब व्यक्ति के अंदर भक्ति का प्रभाव हो जाता है तो उसकी जो वासनाएं होती हैं, दुर्भावनाएं होती हैं, सामाजिक वृत्तियां होती हैं, वह सब क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इस तरह से योग साधना अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं और व्यक्ति योग साधना अपनाता है तो जो दुख होते हैं, सांसारिक दुख होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं अर्थात समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं योग साधना का अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं। ज्ञान के पश्चात मन में प्रभु के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है और इस तरह से प्रभु के मन में जागृत भाव होता है, भक्ति के भाव जागृत हो जाते हैं, जिससे भक्त को का जीवन आनंदमय हो जाता है। और जब ज्ञान की धारा बह जाती है तो भक्त का जो जीवन होता है वह आध्यात्मिक हो जाती है। इस तरह से कबीरदास जी इसमें यह बताने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में आपको बना के डाल देंगे और उससे आप लोग लिख लीजिएगा। सभी लोग कॉपी बना लीजिएगा, विद्यालय की कॉपी में ही बनाने का प्रयास कीजिएगा और आधे कॉपी में गद्य और एक कॉपी के 2 पार्ट कर दीजिएगा। आधे में गद्य बनाइएगा, आधे में काव्य बनाइएगा और पहले और दूसरे पेज पर वह इंडेक्स भी लिख डालिएगा। इस तरह की, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि विद्यालय की कॉपी में ही बनाने का प्रयास करेंगे।